मूवी के स्टार्ट में हम एक डिस्क्लेमर में देखते हैं और हमें पता चलता है कि एक अनजान वायरस के फैलने की वजह से कुछ ही महीनों में जो पूरी पॉपुलेशन है वो बर्बाद हो गई है और अब बस लोगों के पास एक ही सहारा और उम्मीद बची है जो नौ में बने मिलिट्री बेस से है। और अब जो लोग इस दुनिया में बचे हैं उन्हें सिर्फ रेडियो के जरिए कांटेक्ट करके ही बचाया जा सकता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं और उसके आसपास के लोगों को ज़ॉम्बी खत्म कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो लड़की खुद को बचाकर वहाँ से भाग रही होती है। और जब वो भागते भागते सड़क पर आती है तो एक एम्बुलेंस से वो टकरा जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हमें यह पता चलता है कि एम्बुलेंस जो है वो मार्क नाम का एक लड़का चला रहा होता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया भी होती है जो कि एक डॉक्टर है और उनके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर भी है जिसका नाम पेरेज है। अब डॉक्टर वहाँ पर एक जख्मी आदमी होता है, उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है और जब वे उसके घाव से कपड़ा हटाती है तो उन्हें पता चलता है कि उस आदमी को किसी ज़ॉम्बी ने काटा है, जिसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। अब ऑफिसर पेरेज उन्हें गाड़ी रोककर बाहर उतरने के लिए कहती है और उस आदमी को जान से मार देती है, जिसके बाद पेरेज उन्हें एम्बुलेंस को साफ करने के लिए कहती है और मार्क एक नदी से पानी लाकर उस एम्बुलेंस को साफ करता है। और फिर जब वे लोग गाड़ी साफ करके आगे जा रहे होते हैं तो डॉक्टर सोनिया ऑफिसर पेरेज से नौ में बने उस मिलिट्री बेस के बारे में पूछती है, लेकिन पेरेज उनकी बात को काट देती है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद वो लोग एक जगह पर रुकते हैं, तभी सोनिया और मार्क आपस में बात कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी एम्बुलेंस का फ्यूल खत्म होने वाला है और उन्हें जल्द से जल्द गैस स्टेशन तक जाना होगा। इसके बाद वो सभी लोग गैस स्टेशन के पास जाते हैं और मार्क चेक करता है कि वहाँ पर तो फ्यूल है ही नहीं। उसके बाद पेरेज और मार्क गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं और पेरेज को बहुत सारी बॉडीज दिखती है जो बहुत ही ज्यादा सड़ी और गली हुई होती है, जिन्हें देखकर उसे वॉमिटिंग होने लगती है। और तभी एक आदमी आकर पेरेज पर अटैक कर देता है और ज़ॉम्बी की तरह पागल हरकतें करने लगता है। ये देखकर पेरेज मार्क से कहकर उसे शूट करने के लिए कहती है, मगर मार्क समझ जाता है कि वो आदमी ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है। जिसके बाद मार्क उसे पंच मारकर पेरेज पर से हटा देता है और सोनिया उस आदमी का इलाज करती है और पेरेज से कहती है कि इस आदमी को हम अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन ऑफिसर इस बात को मानने से इनकार कर देती है। जिसके बाद मार्क और पेरेज एक दूसरे पर गन तान देते हैं, लेकिन फिर से वे पागल आदमी पेरेज पर अटैक करता है, जिसके बाद पेरेज उस आदमी को जान से मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया भी गन चलाकर पेरेज को जान से मार देती है, लेकिन मरते मरते पेरेज से भी गन चल जाती है और गोली मार्क को लग जाती है। जिसके बाद सोनिया मार्क को वहाँ से उठाकर ले जाती है, लेकिन अब मार्क का बहुत ही ज्यादा खून बह चुका होता है। डॉक्टर सोनिया उसके खून को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे ज़ॉम्बीज़ की आवाजें आने लगती है और वो तुरंत एम्बुलेंस चलाकर वहाँ से निकल जाती है। अब एम्बुलेंस चलाते चलाते एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग उसे दिखती है और सोनिया गाड़ी को लेकर वहाँ पर जाती है और मार्क की बॉडी पर बैंडेज करके उसके जख्मों को ठीक करती है। लेकिन इसी बीच वो देखती है कि मार्क के बाल जो है वो बहुत ही तेजी से झड़ रहे होते हैं। इसके बाद सोनिया एम्बुलेंस के अंदर रेडियो के जरिए नोवा बेस से कांटेक्ट कर लेती है और उन्हें अपने पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है और उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बता ही रही होती है कि तभी नोवा बेस का सिग्नल जो है वो कट जाता है। इससे सोनिया बहुत ही दुखी होती है और तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है। जिसके बाद सोनिया मार्क को लेकर बिल्डिंग के अंदर जाती है और मार्क सोनिया से कहता है कि तुम्हें नोवा बेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर सोनिया उसके बैंडेज को खोलती है और वो देखती है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट दिया है और मार्क का जख्म जो है वह बहुत ही ज्यादा गहरा होता जा रहा है और उसे लगता है कि वह बहुत ही जल्द मर जाएगा। अब इसके बाद जब वे दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी अचानक से मार्क को खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। फिर मार्क की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और उसकी बॉडी जो है वह ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, लेकिन सोनिया उसे शांत करके सुला देती है। अब जब मार्क सोकर उठता है तो सोनिया उसे समझाती है कि नोवा बेस के जो लोग हैं वे जल्दी यहाँ आकर हमें ले जाएंगे। लेकिन तभी मार्क देखता है कि उसके सर के बाल बहुत ही तेजी से झड़ रहे होते हैं और वो समझ जाता है कि वह बहुत ही जल्द ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये देख मार्क वहाँ पर रखी गन को खुद पर तान लेता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे उसकी बॉडी पर एक निशान दिखाती है जो उससे ज़ॉम्बी के काटने से आया था और वो कहती है कि ज़ॉम्बी ने उसे 3 हफ्ते पहले काटा था और उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और उसे शांत करके सोनिया मार्क से बंदूक ले लेती है और उसे कहती है कि इसका एंटीडोट हमें जल्द मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि दिन गुजरने के साथ ही मार्क की हालत और खराब होने लगती है और मार्क के दांत खुद ब खुद टूट रहे होते हैं, मगर उसे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। अब थोड़े समय बाद मार्क गुस्से में आकर सोनिया से एक दवा मांगता है, मगर सोनिया दवा देने से मना कर देती है और अब मार्क ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार करने लगता है और वो सोनिया पर गन तान देता है और कहता है कि उसे मॉर्फिन चाहिए, लेकिन सोनिया उसे नहीं देती है और वह डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और पीछे मार्क वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिया मार्क की बॉडी के अंदर से जो ज़ॉम्बी का ब्लड होता है उसे निकालकर मार्क की बॉडी के अंदर दूसरा ब्लड इंजेक्ट कर रही होती है और वो दूसरा ब्लड सोनिया का ही होता है और
उसे लगता है कि उसके बुलेट से मार्क जो है वह ठीक हो जाएगा, लेकिन मार्क वापस से ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार करने लगता है और उसका बुलेट सोनिया पर गिर जाता है और सोनिया वॉशरूम में जाकर अपने बुलेट को साफ करती है। तभी पीछे मार्क वहाँ पर आ जाता है जो अपने कंट्रोल में नहीं होता है और वो सोनिया पर अटैक करने लगता है। अब सोनिया वहाँ से भागते भागते एक दूसरे कमरे के अंदर आ जाती है और तभी मार्क उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और बाद में वह बेहोश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस होश में आ जाता है और वो सोनिया से सॉरी कहने लगता है। अब सोनिया भी उस दरवाजे को खोल देती है और मार्क को पकड़कर बहुत रोने लगती है। इसके बाद वह मार्क को बेहोश करके एक कमरे में बंद कर देती है और वो अपना सामान पे करके वहाँ से जाने वाली होती है। तभी सोनिया को कुछ आहत महसूस होती है और जब वो चेक कर रही होती है तभी कोई पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। और जब सोनिया बेहोशी से उठती है तो वो देखती है कि उसके सामने नोवा के लोग हैं। ये देख वह बहुत खुश होती है और वहाँ पर दो लोग मौजूद होते हैं, फ्रैंक और डैनी। फ्रैंक सोनिया को कहता है कि वो लोग नोवा के आदमी नहीं हैं और फ्रैंक सोनिया से बाहर खड़ी एम्बुलेंस की चाबी मांगता है, जिसके बाद सोनिया कहती है कि उस गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं है। जिसके बाद फ्रैंक सोनिया से पूछता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कौन है। तो जवाब में सोनिया फ्रैंक से झूठ कहती है और कहती है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी दूसरा इंसान नहीं है। अब फ्रैंक सोनिया को कहता है कि जब वो नोवा बेस से कांटेक्ट कर रहा था तब उसका कांटेक्ट फ्रैंक की टीम से हो गया। अब इसके बाद वहाँ पर फ्रैंक के और दो साथी आ जाते हैं जिनका नाम टॉम और एबेल होता है। हम देखते हैं कि एबेल बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। अब सोनिया एबेल का इलाज करने लगती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि वो सभी ये जगह खाली कर देंगे और कल फ्यूल ढूंढने के लिए भी जाएंगे और जल्द वापस भी आ जाएंगे। इसके बाद सोनिया मार्क को चेक करने के लिए जाती है। अब उसका पीछा करते करते टॉम भी वहाँ पर आ जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। अब सोनिया टॉम से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद टॉम उसे छोड़ देता है। अब अगले दिन टॉम और सोनिया फ्यूल ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पर रेडियो और बहुत सारा फ्यूल होता है। अब सोनिया रेडियो से नोवा बेस से कांटेक्ट कर रही होती है। तभी पीछे एक ज़ॉम्बी टॉम पर अटैक कर देता है। ये देख सोनिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो उस ज़ॉम्बी को गोली नहीं मार पाती क्योंकि टॉम भी उसके सामने होता है। अब टॉम उस ज़ॉम्बी को हुक में फंसा कर मार देता है, लेकिन तब तक उस ज़ॉम्बी ने टॉम को काट कर उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया होता है। मगर सोनिया टॉम को गोली नहीं मारती है और कुछ सोचने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। अब टॉम वहाँ पर आग लगाकर उन सभी ज़ॉम्बीज को अपने चॉपर से काट के मार रहा होता है और इसी भी सोनिया रेडियो पर नोवा बेस से कांटेक्ट करके बता रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर वह कुछ ज़ॉम्बीज को मारकर वहाँ से भाग जाती है। पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी टॉम को पकड़कर मार देते हैं और जब सोनिया भाग रही होती है तो उसके पीछे भी एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है, लेकिन तब तक फ्रैंक वहाँ पर आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को मारकर सोनिया को बचा लेता है। अब वापस बिल्डिंग में आने के बाद फ्रैंक सोनिया को बहुत ही ज्यादा मारता है और उसे फ्यूल न लाने पर जान से मारने की धमकी तक देता है और फ्रैंक जितना सोनिया को मारा होता है उतना ही दर्द मार्क को हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि अब मार्क जो है वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है और मार्क जब जोर से चिल्लाता है तो सभी ज़ॉम्बी मार्क की आवाज सुनकर बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। ये देख फ्रैंक और डैनी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जब सभी ज़ॉम्बी वहाँ पर आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फ्रैंक और डैनी एक एक करके वहाँ के सभी दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन वे ज़ॉम्बी फिर भी वहाँ पर आ जाते हैं। इधर सोनिया एबेल को लेकर वहाँ से भाग जाती है और सभी ज़ॉम्बी जो है वे फ्रैंक और डैनी के पीछे पड़ जाते हैं। और इधर एक ज़ॉम्बी जब सोनिया पर अटैक करने वाला होता है तभी सोनिया गन से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। इसके बाद फ्रैंक और डैनी जब ज़ॉम्बी से बच रहे होते हैं तो वहीं दूसरी ओर मार्क उस ताले को तोड़कर बाहर आ जाता है और जब एक ज़ॉम्बी डैनी के पीछे पड़ जाता है तो फ्रैंक एक कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और डैनी को उस रूम के अंदर नहीं आने देता है, जिस कारण डैनी को वह ज़ॉम्बी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। और फ्रैंक जिस कमरे में होता है उस कमरे में पहले से ही एक ज़ॉम्बी मौजूद होता है जो ज़ॉम्बी अब फ्रैंक को भी खत्म कर देता है। इधर सोनिया और एबेल दोनों भाग रहे होते हैं। इसी बीच एबेल पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है और बाकी के सारे ज़ॉम्बी सोनिया के पीछे पड़ जाते हैं। सोनिया एक रूम के अंदर जाकर छुप जाती है। तभी नोवा बेस से रेडियो पर सिग्नल आता है और वो कहते हैं कि जहाँ पर सोनिया है उस जगह पर वो लोग थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। और जब सोनिया उस रूम से बाहर निकलती है तो एक ज़ॉम्बी सोनिया को काटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है जो सोनिया को बचा लेता है और बाकी के ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगता है। इधर पीछे सोनिया एक टनल का सहारा लेकर बिल्डिंग के बाहर निकलती है और वो देखती है कि वो एक केज के अंदर बंद है। तभी मार्क भी टनल का सहारा लेकर सोनिया के पास पहुंच जाता है और वो सोनिया के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। इसी बीच वो उसकी बॉडी को भांप लेता है और अब मार्क सोनिया के करीब जाने लगता है और उसे भी पता चल जाता है कि सोनिया के पेट में उसका ही बच्चा है। लेकिन तभी सोनिया मार्क को धक्का देकर गिरा देती है और मार्क तारों के बीच वहीं पर फंस जाता है। ये देख सोनिया बहुत ही रोने लगती है और न चाहते हुए भी वो मार्क को जान से मार देती है। और हम देखते हैं कि अब बहुत सारे ज़ॉम्बी केज के बाहर सोनिया को घेर लेती हैं, लेकिन समय रहते वहाँ पर नोवा बेस की रेस्क्यू टीम आ जाती है जो ज़ॉम्बीज को मार देती है।
और वो लोग सोनिया को बचाकर अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं और उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखने का वादा भी करते हैं। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।